नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर हमारी खास पेशकश एयर इंडिया के नए महाराजा। मैं हूं स्वाति रायना। कर्ज में डूबे एयर इंडिया को टाटा ग्रुप खरीदना चाहता है। अकेले नहीं बल्कि अपने पुराने पार्टनर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर। एयर इंडिया को खरीदने की टाटा ग्रुप की ये चौथी कोशिश है। इसके पहले स्पाइस जेट भी एयर इंडिया को खरीदने की मंशा जता चुका है। यानी महाराजा अगर बिकने के लिए तैयार है तो बाजार में खरीदार मौजूद हैं। सरकार चाहती भी है कि एयर इंडिया को कोई घरेलू कंपनी ही खरीदे। ऐसे में एयर इंडिया की खरीद के लिए टाटा की हिस्सेदारी काफी मजबूत है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी टाटा ग्रुप ने ही की। हालांकि इस बारे में जब जी बिजनेस ने टाटा ग्रुप से पूछा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन सरकार मंशा साफ कर चुकी है कि एयर इंडिया प्राइवेट हाथों को सौंप दिया जाएगा। जाहिर है सौदा टाटा से बेहतर किसके हाथ होगा। इस पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। पहले रिपोर्ट। सब कुछ ठीक रहा तो महाराजा के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि कर्ज के चक्रव्यूह में फंसी एयर इंडिया को संभालने के लिए खरीदार सामने आ गया है। और ये खरीदार कोई और नहीं बल्कि टाटा ग्रुप है। वो टाटा ग्रुप जिसके साथ एयर इंडिया का दशकों पुराना नाता है। टाटा ग्रुप अपने सहयोगी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर एयर इंडिया को खरीदना चाहती है। इसके पहले स्पाइस जेट भी एयर इंडिया को खरीदने की इच्छा जता चुकी है। लेकिन अगर महाराजा बिकने के लिए बाजार में उतरा तो टाटा ग्रुप की दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी। दरअसल टाटा ग्रुप और एयर इंडिया का रिश्ता काफी पुराना है। एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पहले टाटा ग्रुप ही एयर इंडिया को चलाता था। सालों से कर्ज के जाल में उलझे एयर इंडिया को खरीदने की टाटा पहले भी दिलचस्पी जता चुका है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात बिगड़ गई। टाटा इसके पहले 3 बार एयर इंडिया को खरीदने की पेशकश कर चुका है। पहली बार साल 1996 में टाटा ने एयर इंडिया को खरीदने की पेशकश की थी। उसके बाद साल 2000 में भी टाटा ने एयर इंडिया को खरीदना चाहा, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद साल 2010 में यूपीए सरकार के दौरान टाटा ग्रुप ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर एयर इंडिया में 40% हिस्सा खरीदने की पेशकश की थी। लेकिन 2 साल तक सरकार से मंजूरी का इंतजार करने के बाद टाटा ने एयर इंडिया को खरीदने का इरादा छोड़ दिया। और ये टाटा की अब चौथी बार कोशिश है कि एयर इंडिया उसका हिस्सा बन जाए। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस डील में टाटा 51% का हिस्सा चाहता है और सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 49% हो सकती है। एयर इंडिया की मौजूदा हालत को देखें तो मोदी सरकार मंशा साफ कर चुकी है। सरकार जानती है कि 55,000 करोड़ के कर्ज के साथ सिर्फ 14% भारतीय एविएशन सेक्टर में हिस्सेदारी रखने वाली एयर इंडिया का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है महाराजा को प्राइवेट हाथों के हवाले कर देना। सरकार की कोशिश ये भी है कि खरीदार कोई घरेलू कंपनी ही हो, लिहाजा टाटा ग्रुप की दावेदारी सबसे मजबूत हो जाती है। सरकार ने एयर इंडिया को लेकर कैबिनेट नोट भी तैयार कर दिया है, यानी एयर इंडिया की किस्मत पर फैसला जल्द होने के आसार हैं। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ सरकार डील कर लेती है तो ये बेहतर ही होगा, क्योंकि एयर इंडिया फिर उसके हाथों होगी जिसने इसकी शुरुआत की। फिलहाल टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस मिलकर विस्तारा एयरलाइंस चलाते हैं, जिसमें टाटा ग्रुप का हिस्सा 51% है। एयर इंडिया की खरीद से टाटा ग्रुप को भारी फायदा भी होगा, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया के इंटरनेशनल रूट्स हासिल हो जाएंगे। वहीं एयर इंडिया के द्विपक्षीय करारों से भी टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस को फायदा होगा। और टाटा का एयर इंडिया से इमोशनल कनेक्शन तो है ही। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया मैनेजमेंट की टाटा ग्रुप के साथ बातचीत चल रही है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि टाटा ग्रुप पायलट के तौर पर और सिंगापुर एयरलाइंस को पायलट के तौर पर एयर इंडिया की कमान संभाल सकता है। समीर दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या एयर इंडिया के नए महाराजा होने जा रहे हैं? टाटा सिंगापुर एयरलाइंस के साथ खरीदने की मंशा जाहिर की है, ऐसा खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास गेस्ट हैं। जितेंद्र भार्गव जी, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया, साथ ही एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। जितेंद्र भार्गव जी, सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है, टाटा सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एयर इंडिया को खरीदना चाहता है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। टाटा दिलचस्पी भी दिखा रहा है और सरकार चाहती भी है कि एयर इंडिया को कोई घरेलू कंपनी ही खरीदे। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है? एकदम, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरल जस्टिस है कि क्योंकि टाटाज ने एयर इंडिया को क्रिएट किया, दुनिया की एक बढ़िया एयरलाइन बनाई गई, उसके बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ। 1970s के अंदर में गवर्नमेंट की मेडलिंग चालू हुई, जिसके समय एयर इंडिया का जो सर्विस का स्तर था वो गिरने लगा। 2004-05 के अंदर में जब बहुत सारे मात्रा के अंदर में हवाई जहाज खरीदे गए, उसके बाद में मर्जर हुआ, एयर इंडिया की स्थिति बिगड़ी। 50,000 करोड़ का
डेट 50,000 करोड़ के लॉसेस से कोई एयरलाइन नहीं चल सकती है, कोई तो रास्ता ढूंढना था। तो नीति आयोग ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, क्योंकि लोग ये समझते हैं एयर इंडिया तो एविएशन इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है, तो मैं डेट के ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप 20,000 करोड़ के एयरक्राफ्ट लोन कहते हैं तो एयर इंडिया के पास 20,000 करोड़ के ज़्यादा कीमत के हवाई जहाज हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल कब तक एक सरकार एयर इंडिया के अंदर पैसा लगाएगी कि इसको चलाया जाए? तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की आवश्यकता थी, जो कि प्राइवेटाइजेशन के द्वारा मिला जा सकता है। मेरा यह मानना है कि अगर सरकार को देना है टाटास को, तो पूरे का पूरा 100% इक्विटी दे। वो बेशक सिंगापुर एयरलाइन के साथ में टाई अप रखें, क्योंकि जब तक सरकार के पास में एयरलाइन का कंट्रोल होगा तो वो इसमें इंटरफेरेंस करते रहेंगे। आपने बहुत सारी दुनिया की एयरलाइन देखी है, क्वांटास है, जापान एयरलाइंस हैं, जो कि एयर इंडिया के विंटेज के हैं। 1915-1920 के अंदर एयरलाइंस स्थापित की गई थी। उनका अगर टर्न अराउंड किया सकता है कि क्या कारण है कि एयर इंडिया का नहीं किया सकता? क्योंकि एयर इंडिया को कभी भी एक स्ट्रांग लीडर नहीं मिला। मंत्रालय ने चाहा कि एक वीक लीडर हो, जो कि उनकी राय और उनसे मशवरा बार बार करे और उनके निर्देश का पालन करे, जिसके फलस्वरूप एयर इंडिया की ये स्थिति हुई है जी। तो बहुत आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की स्थापना की जाए और टाटा ग्रुप को देना, जैसे आपने कहा कि सोने पे सुहागा है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि टाटास को एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं माना जाए। वो एयर इंडिया के एसेट्स के बारे में जानते हैं, उनको एविएशन इंडस्ट्री का ज्ञान है। केवल एक प्रश्न उठता है कि क्या टाटास 3 एयरलाइन चला सकती हैं? एयर इंडिया, एयर विस्तारा, एयर एशिया। उनको इसके ऊपर कोई डिसीजन लेना होगा। लेकिन क्योंकि एयर इंडिया देश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो मेरा यह मानना है कि एयर इंडिया को प्राथमिकता टाटा हाउस जरूर देगा। जी, तो ये आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कहे, लेकिन हम आपको बताएं कि जब हमने टाटा से ही, टाटा मैनेजमेंट से इसके बारे में जानकारी जाननी चाहिए, इस पूरे डील के बारे में, खरीदारी के बारे में, तो उन्होंने फिलहाल इसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। नकारा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहा है कि अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जैसा कि जितेंद्र भार्गव जी कह रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है, सोने पे सुहागा डेफिनेटली से कहा जाएंगे। लेकिन यहां पर हम हर्षवर्धन जी के पास जाएं, उससे पहले एक रिश्ता आपको बता दें टाटाज और एयर इंडिया के बीच में। ये रिश्ता बहुत पुराना है। 1929 में जेआरडी टाटा पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने थे। ये 1929 की बात है। 1932 में टाटा सन्स ने टाटा एयरलाइंस लिमिटेड स्थापित किया था। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 1937 में दिल्ली बॉम्बे के बीच एक रेगुलर विमान सेवा शुरू की गई। यहां से सफर शुरू हुआ। 1946 की बात करें, फिर टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया। एयर इंडिया के बाद उसके बाद 1948 में एयर इंडिया ने इंटरनेशनल ऑपरेशन की शुरुआत की। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। जेआरडी टाटा उसके पहले चेयरमैन बने और इसके बाद जब समय और आगे बढ़ा, धीरे धीरे ये रिश्ता 1986 में रतन टाटा को इंडिया का चेयरमैन भी बना दिया गया। तो ऐसे ये जो पूरा रिलेशनशिप है एस्टैब्लिश हुआ। 2000 में हालांकि टाटा ग्रुप ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एयर इंडिया में 40% हिस्सा खरीदना चाहा था। ये 2000 में उन्होंने पेशकश सामने की थी। 2002 में फिर टाटा ग्रुप ने प्राइवेट एयर चार्टर कंपनी ताज एयर लॉन्च कर दिया। उसके बाद आगे बढ़े, आगे आने वाले सालों में कैसी डेवलपमेंट पूरी हुई ये हम आपको बताएंगे। 2010 में टाटा ने कैबिनेट मंत्री पर 15 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने एयर इंडिया खरीदने की चाहत जताई है, लेकिन यहां पर मुझसे रिश्वत मांगी गई। 2012 में सरकार ने एविएशन पॉलिसी में बदलाव किया और एयरलाइन में 49% विदेशी हिस्सेदारी की मंजूरी दी। ऐसे धीरे धीरे करके अब 2017 में एक बार फिर से सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पेशकश की है टाटा ने एयर इंडिया को खरीदने की। हर्षवर्धन जी, अगर ये डील होती है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर टाटा एयर इंडिया को खरीदती है, तो क्या फायदा होगा इससे? एयर इंडिया के दिन फिरेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब तक सरकार एक डाइवेस्टमेंट का प्रपोजल मार्केट में नहीं रखती है और उसमें सीरियस एप्लीकेशंस नहीं आती हैं, तब तक इस तरह की जो खबरें हैं उन्हें मैं कयासी मानता हूँ। क्योंकि एयर इंडिया का टेक ओवर आप किसी से भी पूछेंगे, कोई मना नहीं करेगा। हर आदमी एयर इंडिया खरीदनी चाहता है।
पर जहाँ तक सवाल है कि उसमें कितना कौन सीरियस है, वो इशू जो है जब तक एक आपका पैकेज नहीं है तब तक कोई इस पर निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि एयर इंडिया की जो वित्तीय स्थिति है जब तक आप उसको सुदृढ़ करने का एक पैकेज नहीं बनाएंगे तब तक कोई ग्रुप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि कोई ब्लैक होल में पैसा नहीं डालेगा। टाटास के साथ एक एडवांटेज है कि टाटास एयर इंडिया के साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने अपनी कार्य क्षमता दिखाई है, और उससे ज़्यादा टाटा ग्रुप पे और टाटा के साथ एक जो एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक भावनात्मक जुड़ाव है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लोगों का एक कंफर्ट फैक्टर है, तो उस नज़रिए से ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। पर यहाँ पे मेरा एक सवाल सरकार से है। सरकार से सवाल ये है कि वो किस तरह का डाइवेस्टमेंट चाहते हैं। क्या वो एक लायबिलिटी को दूसरी फॉर्म में दोबारा अपने यहाँ लेना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान का देखें तो उनकी जितनी एसेट हैं, जिसे वो एफिशिएंट मैनेजमेंट कहते हैं, वो ओवर लीवरेज बैंक लोन्स हैं हिंदुस्तान के बैंकों के, जिनकी वजह से वो सारे बैंक जो है वो पीड़ा झेल रहे हैं। अब टाटास के अपने ग्रुप के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का लोन है। एयर इंडिया के लोन की तो हम जब बात करते हैं वो है कैश जनरेशन, कितना आप कैश इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लाते हैं। खाली एफिशिएंट मैनेजमेंट में भी आपको टाइम लगता है। जब भी आप टेक ओवर करते हैं, मर्जर करते हैं, तो मेरे हिसाब से कम 2 से 3 साल आपको उसको स्ट्रीमलाइन करने में लगेंगे जी। और उस पीरियड में जो आपका गैप है, जिसको हम रेवेन्यू लॉस कहते हैं, वो बढ़ता है। तो ये सारे सवालों को आपको पहले देखना होगा, और जहाँ तक अभी स्थिति है उसके हिसाब से मेरा मानना है कि वर्तमान में अगर टाटास का इंटरेस्ट आता है तो एक सराहनीय इंटरेस्ट है और हमें उसको सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। पर खाली ये कहना कि वो इंटरेस्टेड है और उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, तो उसको मैं अभी जो है रेड हेयरिंग मानता हूँ। जी हर्षवर्धन जी, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी है। इन्होंने पूरी स्टोरी ट्रैक की है। समीर, टाटा की तरफ से एक इनफॉर्मल बातचीत हुई है। एन चंद्रशेखर ने यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनफॉर्मली इस पूरी डील को लेकर बातचीत की है। ये आपसे जानना चाहेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या सिर्फ 14% मार्केट शेयर और भारी भरकम कर्ज के साथ टाटा वाकई इस पूरे पैकेज के साथ एयर इंडिया को खरीदने के लिए इच्छुक है? स्वाति, देखिए, टाटा 2 बड़ी वजहों से एयर इंडिया में अपनी दिलचस्पी जता रही है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब टाटा ने इस तरीके से एयर इंडिया को खरीदने के लिए कदम बढ़ाए हों। इसके पहले जब एनडीए की सरकार थी तब भी साल 2010 में भी टाटा ने ये इस बात की पेशकश की थी कि अगर एयर इंडिया में हिस्सेदारी सरकार बेचती है टाटा को तो वो बेहतर होगा। और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये पहलू है कि साल 1932 में 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने ही इस एयरलाइन की शुरुआत की थी। तो इतिहास को दोहराने के लिए और वापस टाटा को ये हासिल करने के लिए वो ये कदम अपनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब अब जाके सरकार ने, अरुण जेटली वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि एयर इंडिया का बोझ वो अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट होकर रहेगा, तो टाटा को यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आता है कि वो जो उनकी पुरानी कोशिशें थी वो अब सफल होती हुई नज़र आ सकती है। यही वजह है कि एक बड़ा प्लेयर इस वक्त जो एविएशन सेक्टर में है टाटा, और जो जिनके साथ पार्टनर सिंगापुर एयरलाइंस है, उन्होंने अभी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सरकार को भी यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड नज़र आ रहा है, क्योंकि टाटा के पास एक्सपीरियंस है, वो इस एयरलाइन को, एयर इंडिया के ब्रांड को बरकरार रख सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार भी टाटा के इस कदम से एक तरीके से सहमत नज़र होते हुए आ रही है। लेकिन अब पेच ये अड़ रहा है कि टाटा ने साफ कह दिया कि जो एयर इंडिया पे आर्थिक बोझ है 55,000 करोड़ का, इसको कम करना होगा। इसको पूरा का पूरा टाटा उसको झेलने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार ने भी एक तरीके से इशारा कर दिया है कि इस दबाव को कम करने के लिए कैसे ल्यूक्रेटिव इस पूरे ऑफर को बना सकते हैं वो टाटा के लिए। साथ ही क्या प्राइवेटाइज होने के बाद एयर इंडिया को रिवाइव किया जा सकेगा? क्या एक प्लान यहाँ पर हो सकता है एयर इंडिया को एक बार फिर से रिवाइव करने का? हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।